आज का दिन फतह का है, आज का दिन कबूलियत का है, आज का दिन रहाई और बहाली और सरफराजी का है। आमीन। ऊंचा बोलिए आमीन। लंबा बोले आमीन। जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी बरकत आपकी हुई। हालेलुया। बैठिए बैठिए, खुदावन आप सबको बरकत दे। आज कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे पता कि हम हालात और वाक़यात पर जो हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों के अंदर जो गुजर रहे हैं उन पर हम कैसे पता पा सकते हैं। कलाम है ना, कलाम हमारी रहनुमाई करता है। कलाम इसीलिए लिखा गया ताकि हम कलाम को पढ़ें, हम कलाम को सुने और फिर उस कलाम के वसीले से ही हम पता पा सकते हैं। पता खुदावन की तरफ से है, लेकिन जब तक कोई सीखे ना, वो क्यों कर सिखा सकता है? जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को, बेटियों को नहीं सिखा सकते, क्योंकि हमने सीखा नहीं है। सीखते तब है जब हम सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे कि खुदा यीशुआ को सिखाता है कि तू किस तरह पता पा सकता है। हम उस पर गौर करेंगे कि जब खुदा ने सिखाया यीशुआ को कि यीशुआ तू कैसे मुल्क कनान को फतह कर सकता है, तो खुदा ने यीशुआ को सिखाया और उसने सीखा। आइए कलाम मुकद्दस में से यीशुआ और उसका पहला बाब आज हम कलाम में से सीखेंगे कि यीशुआ ने कैसे फतह पाई। लोगों के सिखाने से नहीं, खुदा के सिखाने से। खुदा के सिखाने से। यहाँ हेडलाइन लिखी हुई है, खुदा यीशुआ को मुल्क कनान फतह करने का हुक्म देता है। क्या देता है? हुक्म देता है। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। जब कोई खुदा के खादम कुछ कहते हैं तो अगर कोई समझे कि ये खुदा का हुक्म है तो समझो कुर्बानी चढ़ गई, उसको मान ले तो फिर वो कुर्बानी मकबूल हो जाती है, कबूल हो जाती है। जवाब आ जाते हैं, जवाब आ जाते हैं। यह हम पढ़कर सीखेंगे कि खुदा ने यीशुआ से क्या कहा। कलाम में लिखा है, और खुदावन के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने उसके खादम नून के बेटे यीशुआ से कहा। किसने कहा? खुदा ने। गौर कीजिए इस बात पर कि खुदा ने कहा यीशुआ से। कब? जब मूसा खुदा में सो गया, तब खुदा ने उसे कहा। सुनिएगा क्या कहा। लिखा है कि मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर उस यर्दन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूं। जिस जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिकेगा, उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया। बियाबान और उस लेबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाई फरात तक, हीतियों का सारा मुल्क और मगरब की तरफ बड़े समुंदर तक तुम्हारी हद होगी। हुक्म दिया गया खुदा ने। मूसा जब खुदाबन में सो गया, यीशुआ को उसने हुक्म दिया और पूरा हद जो खुदा ने
मुल्क कनान की मुकर्रर की हुई थी, वो उसने उसे बता भी दी कि यहाँ से लेकर वहां तक सब जगह को तूने पता करना है। और क्या हुआ? शराइत, एक नसीहत थी, ये सब तू करेगा, लेकिन इससे पहले मेरी सुन। खुदा ने उसे कहा, सुन मेरी बात, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम सुनते हैं कि ये आज का कलाम मेरे लिए है, फिर आपका हो जाता है। हालेलुया। मेरी दुआ है कि आज का कलाम आपका हो जाए। जोरदार ताली। आप इसको लेके जाएंगे अब अपने लिए, अपने घरों के लिए, अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, अपनी सरफराजी के लिए। आज का कलाम ये हुआ और कहने लगा, पहली बात जो यीशु से कही वो खुदा ने याद रखी, आपसे भी क्या है। उसने कहा कि तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। हालेलुया। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। खुदा ने यीशु से कहा और वो आज का कलाम आपसे भी कह रहा है कि देखो, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। बोलिए आमीन। तो हो गया ऐसा, हो गया ऐसा। कहने लगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। ये खुदा के मुंह से इरशाद हुआ है। और क्या हुआ कि यीशु सुन रहा था कि मेरे साथ खुदा कलाम कर रहा है, मेरे साथ खुदा बात कर रहा है। वो दिल ही दिल में आमीन, शुक्रगुजारी, थैंक यू खुदा, शुक्रगुजार है कि तू मेरे से बात कर रहा है। जब हम खुदा की आवाज़ को सुनकर ध्यान लगाते हैं, ज्ञान, तो वो कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर ठहरना शुरू हो जाता है। आपके तसव्वुर के अंदर, आपके ख्यालात के अंदर, आपकी सोचों के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर उन रुके हुए कामों के लिए, और जो आप घर से सोच कर आते हो कि आज मैंने इस काम के लिए दुआ करनी है, दुआ करवानी है, वो जो दिल के अंदर ठहरा होता है, क्योंकि वो दिलों और गुर्दों के भेद जानने वाला खुदा है। उससे कोई बात छुपी नहीं जो ज़ाहिर ना हो जाए। यहाँ खुदावन उसे बतला रहा है इस बात के लिए कि कह रहा है कि मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे मैं छोड़ूंगा। खुदा उसे वादा कर रहा है, जो वादे खुदा ने किए याद रखिए वो आपके साथ है। जो खुदा ने यीशु से वादे किए वो वादे आपके साथ भी वैसे ही है। खुदा आज भी कह रहा है, वो आपसे बात करके कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो सहर से कह रहा है, कह रहा सहर देख, जिंदगी भर कोई भी शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। खुदा तो हम सबसे बात करता है, खुदा हर जान से, खुदा जो दिल में डालता है, खुदा उसी से बात कर रहा है। क्या रहेगा? तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। और कह रहा मैं भी दस्तबरदार ही हूँगा और ना तुझे मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तो तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। वाज देखता है, इस तरह देखता है हमारी सूरतों को, हमारा पूरा लाइफ स्टाइल उसके साथ खुली किताब की। आज हमने क्या किया, कल हम क्या करने वाले हैं। हर बात कोई भी याद रखिए, कोई भी शख्स खुदा से छुप नहीं सकता, वो छुप नहीं सकता। और यहाँ पर आगे बढ़कर कहते हैं, सो मजबूत हो जा और हौसला रख। फतह के लिए कह रहा है, क्या हो जा? मजबूत हो जा और हौसला रख। हमें क्या बनना है? मजबूत बनना है। और फिर क्या करना है? हौसला। कभी कभी हम एक दूसरे को भी कहते हैं, हौसला कर, क्या हो, क्यों तू खौफ खा है, क्यों तू परेशान है, क्यों? हम उसका हौसला बढ़ाते हैं और फिर कहते हैं अच्छा पानी पीना, तो कहते बैठो, हम उठाते हैं उसे पानी पिलाते हैं। क्या क्या दवाई खाई है? कई बार कहते दवाई खा दी, नहीं खाई। क्यों नहीं खाई दवाई? कहते दवाई खाओ, डॉक्टर के पास चलो। और हम क्या कर रहे हैं? उसकी मजबूती दे रहे हैं, उसको हौसला दे रहे हैं।
उसको हौसला दे रहे हैं। इसी तरह खुदा भी हमें क्या दे रहा है, कलाम के वसीले से हमें कह रहा है मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू उस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम खाई। दाने क्या खाई है? इसका मतलब खुदा कसम खाता है, खुदा कसम खाता है। और अगर खुदा कसम खाता है तो फिर क्या हम कसम खा सकते हैं? खा सकते हैं। तो खुदा जो खाए, कहना मैंने कसम खाती है इस बात के लिए। कसम का मतलब वो होता है जो खुदा के साथ आप वादा कर लें, आप अहद कर लें कि उनके खलोते रहो, उसके ऊपर खड़े रहो। जब मैं कहता हूँ ना अड़े रहो, खड़े रहो, लड़ोगे तो जीतोगे। लड़ेंगे हम पता पाएंगे, हम जीतेंगे। इसी तरह खुदा भी अड़ गया तो खड़ा है, कहला मैं कसम खाती है कि मैं तुम्हें मुल्क नाम दूंगा। मैंने इब्राहिम से कसम खाई, मैंने याकूब से, इसहाक से मैंने कसम खाई है क्या कि ये मुल्क मैंने तुम्हें दूंगा। मैंने तेरे बाप दादा से कसम खाई है। इसलिए यीशु को बता रहा है कि मैं भाई कसम खाती थी। और जब हम कसम का मतलब जो वादा करके मुकरे ना, जो वादा करके मुकरे ना। खुदा ने वादा किया, खुदा हट नहीं रहा पीछे। कहना मैंने खाई है और मैं क्या करूंगा, वो वादा पूरा करूंगा। मैं वादा पूरा करूंगा। तो खुदा भी कहता है मैं तेरा मतलब जरा जरा पूरा करूंगा। खुदा भी वही खड़ा है, वो कह रहा मैं तेरा मतलब जरा जरा पूरा करूंगा। कहता है कि उनके बाप दादा से कसम खाई, कह रहा है कि तू फक्त मजबूत हो जा और नहायत दिलेर हो जा। खुदा फतह याबी के लिए निशान दे रहा है, अजीब काम उसकी जिंदगी के अंदर रह रहा है। कह रहा बस तू मजबूत हो। हम भी बहुत सारे अपने बेटियों को, बेटों को भी हम वसीयत कर रहे हैं, बस तेरी लोड़ है, एक बार तू अपने पैरों पे खड़ो जा, एक दफा अपने पाँव पे तू खड़ा हो जा, तू ये काम कर ले, तू जॉब कर ले, देखी खुदा की करता है। फिर हम हौसला देगा, कहते देखी तो सही खुदा तेरे लिए क्या करता है। एक दफा तू चल तो सही मेरे नाल, तू चल मेरे साथ खुदा के घर में चल तो सही, फिर देख खुदा तेरे लिए क्या करता है। यही बात मुझसे कह रहा है कि खलो तो सही, कहना मजबूत हो जा, दिलेर हो जा। यही हुक्म जो है खुदा यीशु को दे रहा है। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ हूं। खुदा दुरान है, आज भी खुदा को बदला नहीं है। वो यही कह रहा है कि जैसे मैं तुम्हारे बाप दादा के साथ था वैसे ही मैं तेरे भी साथ रहूंगा। ये यीशु से कह रहा है। आज भी इस बात पर गौर करने की जरूरत है। धीरे से उसको सुनिए। क्या खुदा मुझसे ही कह रहा है, मुझसे ही बात कर रहा है, मुझसे खुदा कह रहा है रियल। अब सोचे जरा, खुदा आपसे ही बात कर रहा है और क्या कह रहा है कि तुझको दिया है इसे ना हटना, ना मुड़ना, ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी होगी। जहां कहीं भी जाएगा तू खूब कामयाब होगा। हुक्म दिया, सिखाया, तालीम दी, मजबूत करने के बाद एक खुदा ने ये बड़ा काम उसकी जिंदगी के अंदर दे दिया और वो है ये खुदा का कलाम। और एक अच्छा नसीहत के बाद उसे कहा कि तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, फक्त शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। पहली बात, ये फतह याबी के लिए पहला सबक है।
जो बच्चे पढ़े लिखे हैं बाइबल को याद रखिए, पढ़ना जानते हैं, उनके लिए है कि ये शरीर की किताब तेरे मुंह से ना हटे। कभी कभी नहीं, जो कभी कभी तो कभी कभी पता है, तो जो रोज है तो रोज ही पता है। अगर ये शरीर किताब आपके होंठों के साथ रोजाना है, रोजाना आप सब पढ़ते हो और रोजाना ही सारा दिन आपको पता से मरकर गलबा मिलेगा। आमीन आमीन। कहने लगा बल्कि तुझे दिन और रात उसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल करे। खुदा ने यीशु के हाथ में ये कलाम पकड़ा दिया, उन्हें कहा पढ़ के देख ले, जो कलाम के अंदर तहरीर किया गया है, जो मैंने मूसा से मैंने लिखवा दिया, वो ये कलाम है। और कहने लगा आगे, क्योंकि जब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल न हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। ये खुदावंद का एक बड़ा वादा है उनके लिए जो कलाम को पढ़ते हैं और जो कलाम को सुनते हैं। बराबर ये कुछ लोग नहीं पढ़ सकते, सुनते सकते हैं, कलाम को सुन सकते हैं। ये उनके लिए है जो इस पर अमल करते हैं, उनके लिए फतहयाबी है। क्योंकि खुदा ने यीशु से इसीलिए कहा कि तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। और फिर अगर जिंदगी भर हर लम्हा खुदा आपके साथ है, तो फिर हमें चाहिए कि कलाम को, इस शरीर की किताब को कभी भी अपने होंठों से, अपने लबों से कभी हमें इसे जुदा नहीं होने देना चाहिए। आइए एक और नसीहत जो पौलुस रसूल ने अपने शागिर्द तीमुथियुस से की। कलाम के हिस्से को मुझे पढ़ना, आप तक पहुंचाना, सिखाना इसीलिए है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो कुछ कलाम के अंदर लिखा है वो मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि वो खुद भी आप पढ़ो और आप सुनो भी, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है हम उस पर अमल करें और तब हमें इकबालमंदी की राह नसीब होगी और हम खूब कामयाब होंगे। यही बात पौलुस रसूल अपने शागिर्द तीमुथियुस को भी सिखा रहा है। आज जरूरत है कि हम भी सुनकर उसको सीखें। मैं फिर से कहता हूं कि जब तक कोई सीखे ना वो क्यों कर सिखा सकता है, और जब तक कोई पढ़े ना तो वो किस तरह वो अमल कर सकता है। और हमें पढ़ना सुनिएगा। ये है पहला तीमुथियुस और उसके 4 बाब कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है यूं, इन बातों का हुक्म कर और तालीम दे। इन बातों का हुक्म कर और तालीम दे। खुदा यीशु मसीह के नासरी के नाम से, उसी की तरफ से मैं आपको हुक्म देता हूं और आपको मैं तालीम दूंगा। हालेलुया। हुक्म उसका, तालीम उसकी। मैं अदना खादम होते हुए मैं इस बात को आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। सुनिएगा। वो कहता है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। तेरी जिंदगी पर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। यहां पर उस रसूल अपने शागिर्द से कह रहा है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। क्यों कोई आपके बच्चों की हकारत करना पाए? आपकी बेटियों की, आपके बेटों की, आपके खानदान की, आपके साथी की, बीवी की, तमाम लोगों की क्यों कोई हकारत करना पाए? यहाँ
था, यहाँ बात थी थिमोथियस फैमिली के अंदर थी, और पौलुस रसूल उसे क्या कर रहा है? मजबूती दे रहा है, हौसला दे रहा है, जुदेरी दे रहा है, और कलाम के जरिए उसे सिखाने की कोशिश कर रहा है कि बेटा फिक्र न कर, कोई शख्स तेरी जवानी की हकारत नहीं करना पाएगा। उसके लिए तालीम और नसीहत है ना, जो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे उस हकारत को हम रोक सकते हैं। जो जवानी में आपके बच्चों की हकारत करते हैं, हम कैसे उनका मुंह बंद कर सकते हैं, उन बातों को हम कैसे रोक सकते हैं। जो आप फतह की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं और फतह हो नहीं पा रही, अब रास्ते में खड़े हैं। कई दफा ऐसा होता है जब पीछे जोगे तो आगे जोगे, जब पीछे जाना चाहते हैं पीछे नहीं जा सक रहे, और जब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो हम आगे भी नहीं जाना चाहते। तो हम बेड़ियां दे विच जड़ा बंदा पैर रखदा वो कदी नहीं ते बंदा पार ना लेगा। दोनों बेड़ियों में जब हम पाँव रखेंगे कि इधर रख लो तेरे भावे शायद इधरों बाजी गया तुम, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि एक ही मसीहा है, एक ही बपतिस्मा, एक ही तौबा है, एक ही हमारा खुदावन है, वो जिंदा। हमें उसी कश्ती के अंदर सवार होना है जो खुदावन यीशु मसीह की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कहने लगा अपने शागिर्द से, सुन, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़ी में नमूना बन। कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। वो कहता बल्कि तू दी ऑपोजिट चल। हम उधर नहीं खड़े होना, उनके साथ हमने मुकाबला नहीं करना, असा उन्होंने जंग नहीं करनी, बल्कि दूसरी तरफ वो थिमोथियस को कहता है कि इधर खड़ा हो। कहते बल्कि तू वो ना कर जो वो कर रहे हैं, वो हकारत कर रहे हैं तो तू ना कर। बहुत दफा ऐसा होता है जब कोई हकारत करता है तो कहते जी हो जा, तू कहना हो जा तेरे नाल भी हो, उन्होंने पल्ले च भी पा देते हैं। तो क्या हो जाता है, उन्होंने जो पल्ले च पाते हो 3 गुना धैर्य उन्हें बच जाता है। जो एक उंगली इंज करता तो 2 इधर आ जाती, बाकी सारियां इधर आ जाती। इसलिए ऐसा नहीं करना, बल्कि कलाम के मुताबिक करे। जो आज की नसीहत है, जो वो कहता है सुनिएगा। कहता बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने, बल्कि हमें क्या करना है? कलाम करना है। बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत, ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। दूसरों के लिए हमें क्या बनना है? नमूना बनना है। मसीह के नक्शे कदम पर हमें खड़ा होना है। खुदावन यीशु मसीह की उस तालीम को हमें सुनना है जो कलाम में लिखा है। अत्यात पर अत्यात करके उस पर अमल करना है। कहता है आगे चल के, जब तक मैं ना आऊं पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जो रहे। 3 बातें जो थिमोथियस को पौलुस रसूल सिखा रहा है। कह रहा है जब तक मैं नहीं आता, ये 3 बातें तुझे करनी है। पहले क्या करना है? पढ़ने। क्या पढ़ना है? कलाम को। उन्हें कलाम को पढ़ और क्या कर, फिर नसीहत कर। जब आप कलाम को पढ़ते हैं तो जरूर आप किसी न किसी को कलाम सुनाया करो। घर में बहुत सारे लोग हैं तो सुनाया करो। हेलो से भी आप कलाम सुना सकते हैं, ये तो कलाम की बात है। तभी कोई आपके बच्चों की हकारत नहीं करेगा। जब आप कलाम सुनाएंगे, जब आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। पहले ऐसी दुआ नहीं करनी है, करते हैं दुआ, लेकिन जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो उन्हें भी तो पता होना चाहिए।
जिसके लिए आप याद रखिए दुआ करते हो, उसको पता होना चाहिए। उसको कहें हम आपके लिए दुआ करते हैं। जब आप कहोगे हम आपके लिए दुआ करते हैं तो उधरों भी एक दिन जरूर दुआ आएगी, जवाब आएगा, वो भी कहेंगे हम भी आपके लिए क्या करते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया। तो फिर दुआ मिलेंगे, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम शिफा पाओ। जब हम अपने लिए करते जाते हैं तो फिर अपने तक ही रहते हैं। जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो फिर शिफा का काम जारी हो जाता है, फिर शिफाएं होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जो रहे। 3 बातें हमें करनी है, हम करेंगे तो हकारत करने वाले मुंह बंद हो जाएंगे, जैसे खुदा ने शेरों के मुंह दानियल के लिए बंद कर दिए, इंजी खुदा उन्होंने भी मुंह बंद कर देगा। हालेलुया। आगे चलकर सुनिए, वो कह रहा है और उस नेमत से गाफिल ना रहे जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिए से बुजुर्गों के हाथ रखने से तुझे मिली है। नेमत है ना, थिमोथियुस को भी मिली थी। जब पौलुस रसूल ने थिमोथियुस के सर पर हाथ रखा था तो जो नेमत पौलुस रसूल के पास थी, जब उसने हाथ बढ़ाया तो वो नेमत थिमोथियुस के अंदर मुंतकिल होगी। कलाम में लिखा है, कहता उस नेमत से गाफिल न रहे जो बरकत तुझे मिली है, जो तुझे शिफा मिली है, वो से गाफिल न रहे। इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? निजात इतनी बड़ी है और गफलत करें तो कहता क्यों कर बच सकते हो, क्यों कर बच सकते हो। तो थिमोथियुस को वो सिखाता है और कहने लगा इन बातों की फिक्र कर। हमें क्या करनी, कलाम की फिक्र करनी है। अब अगर जे जाना है, हमने दुआ करनी है, हमने कलाम पढ़ना है, हमने गीत गाने हैं। क्या करना है जी, फिक्र लगी है। फिक्र नहीं, तमाम फिक्रों के अंदर से ये फिक्र जो है सबके बढ़कर उत्तम है अगर हम इसे रखें। ले लिखे और कहता है इन्हीं में मशगूल रह ताकि तेरी तरक्की सब पर जार हो। कहते इनमें मशगूल रह, यही करता रहे, इबादत करता, दुआ कर, और क्या हो मलयाले कह दूसरों पर जार कैसे हो जब आपके दाएं बाएं हमसाए घर वाले आपका ये खाने से आवाज आती है, इतो गीता की आवाज आती है, इतो दुआ करती आवाज आती है? तो जार हो, जार होना चाहिए। मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और वो गहरी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर ज़ाहिर करूंगा। बहुत जरूरी है कि आप ज़ाहिर हो। आप अपने बहन भाइयों के दरमियान, अपने खानदानों के दरमियान, अपने अजीजों के, कलीसियों के खानदानों के अंदर, घर मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर, कौमों के अंदर आप अपने आप को ज़ाहिर कीजिए। अब ज़ाहिर करो अपने आप को, क्या मसीह हैं, हम मसीह घराने से हैं, हम खुदा के लोग और उसकी चरागाह की हम भेड़े हैं। कहने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। इस बात के लिए उन्हें ज़ाहिर कर, और कहता है अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। अपनी तालीम दी भी, अपनी भी, अपने जिस्म की, आपकी खाने पीने की। बीमार हो मेडिसिन लो, दवाई लो, डॉक्टर को चेक करवाओ, जरूर दवाएं तो करें लेकिन अपना चेकअप करवाना याद रखिए जरूर है। आप करवाएं अपना चेकअप और वक्त पर अपनी मेडिसिन भी लें। तो कहता अपना भी ख्याल कर और अपनी तालीम की भी खबरदारी कर। इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपने सुनने वालों की भी और अपनी निजात का भी बाइस होगा। हालेलुया। अपने सुनने वाले जो आपसे कलाम सुनते हैं, जो आपकी दुआएं सुनते हैं, जो आपके गीत सुनते हैं, जो आपकी रासबाजी की बातों को सुनते और खुश होते हैं और दुआएं देते हैं, कहते हैं आपकी दुआ के वसीले से खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दी। आपने दुआ की, औलाद नहीं थी, गुनाह औलाद जैसी नेमत थी। आपकी दुआओं के वसीले से साढ़े ते हालात ही बदल गए, हमारे घर बदल गए, हमारे बच्चों की जिंदगियां बदल गई। कैसे? आपकी दुआ से,
आप दुआ करते हो हमारे लिए, इसीलिए खुदावन हमारे दरमियान में मौजूदात करता है। ऐसी गवाहियां दे, ऐसी गवाहियों की जरूरत है। जब आप गवाही देते हो तो खुदा उन गवाहियों के वसीले से आपको और ज्यादा बरकत देता है। तेरा अजर यकीनी है, तेरी आस नहीं छूटेगी कभी। खुदा आस नहीं, याद रखिए, छूने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। आज के कलाम के वसीले से खुदावन आपको बरकत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, बहाली और सरफराजी और फतह से बढ़कर गलबा दे। आमीन। सब बोलिए आमीन। ऊंचा बोले आमीन। लंबा बोले आमीन। जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी बरकत आप सबकी हुई। आमीन। प्रेज़ गॉड।